प्रकार से दुर्घटना संबंधित है सावधानी से, उसी प्रकार बीमारी किससे संबंधित है? जिस प्रकार एमीटर संबंधित है विद्युत धारा से, तो वोल्ट मीटर किससे संबंधित है? तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एनालॉजी। इसको कहते हैं सादृश्य परीक्षण। हम अभी आपको बताएंगे, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता देना चाहेंगे कि इस चैप्टर के लिए किसी भी चीज में महारत हासिल होने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, इस पे आपको ना किसी सूत्र का जरूरत पड़ेगा, ना किसी नियम का जरूरत पड़ेगा, ना ही कोई इस पे ज्यादा उल्टा पुल्टा है। इस पे मेनली ये है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस कहने का मतलब क्वेश्चन, यदि आप एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद यदि 10 क्वेश्चन बना लेते हैं, तो आपका पकड़ जो है वो और मजबूत हो जाएगा, है ना। यदि आप 2-4 क्वेश्चन बना करके छोड़ देते हो तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसपे यदि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा नए नए क्वेश्चंस देखोगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो एनालॉजी जो है सादृश्य परीक्षण, इस चैप्टर में सिर्फ आपको संबंध ढूंढना है। संबंध ढूंढने का मतलब हमें भी आपको बताएंगे। यहां पर क्वेश्चन लिख के रखे हैं हम, A to Z आपको समझा देंगे। इन क्वेश्चंस को देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि आखिर एनालॉजी होता क्या है और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हॉकी का संबंध जो भारत से है, तो बेसबॉल का संबंध किससे होगा? या तो क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह दिया रहेगा, यहां पर 2 डॉट, यहां पर 4 डॉट दे करके ऐसे लिखेगा, या तो लिखेगा कि जिस प्रकार हॉकी का संबंध भारत से है, उसी प्रकार बेसबॉल का संबंध किससे है। इसी को कहते हैं एनालॉजी। ठीक है, आपको यहां संबंध पकड़ना है कि जो संबंध हॉकी का भारत से है, वही संबंध बेसबॉल का किससे है। तो हॉकी का भारत से क्या संबंध है कि वो भारत का राष्ट्रीय खेल है ना। उसी तरह से बेसबॉल एक खेल है, तो इसका देश कौन सा है? बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यहां क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। तो अमेरिका आपका ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका अमेरिका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एनालॉजी कहने का मतलब आपको क्वेश्चन इस तरह से देगा, या तो शब्द में लिखेगा कि जिस प्रकार हॉकी संबंधित है भारत से, उसी प्रकार बेसबॉल किससे संबंधित है, या तो लिखेगा कि जो संबंध हॉकी का भारत से है, वही संबंध बेसबॉल का किससे है, इस तरह लिखेगा, या तो आपका डायरेक्ट इस तरह लिखा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो हॉकी का संबंध भारत से, मतलब भारत का हॉकी से क्या संबंध है कि वो राष्ट्रीय खेल है, तो उसी तरह से बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो वहां हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका टिक कर दिए, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसी को कहते हैं एनालॉजी टेस्ट। तो यहां तक समझ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं कि गैस जो है ऑक्सीजन से संबंधित है, तो द्रव का संबंध किससे है? ठीक है, जो संबंध गैस का ऑक्सीजन से है, तो द्रव का संबंध किससे होगा? यहां पर 5 ऑप्शन है आपके पास। समुद्र है, कुआं है, पानी है, वाष्प है, हृदय है। यहां पर देख सकते हैं सब ऑप्शन दिया, हम आपको डायरेक्ट बता दिए समझाने के लिए, लेकिन अब ऑप्शन भी पढ़ रहा हूं। ठीक है, देखिए, तो जो संबंध गैस का ऑक्सीजन के साथ है, तो क्या है? ऑक्सीजन एक गैस है। ठीक है, ये गैस ग्रुप में आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। तो द्रव क्या है? समुद्र है, कुआं है, पानी है, वाष्प है या हृदय है? तो द्रव क्या है? पानी इसका राइट आंसर होगा। तो पानी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो संबंध गैस का ऑक्सीजन के साथ है, वही संबंध द्रव का पानी के साथ है। तो ऑप्शन आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि दुर्घटना का जो संबंध सावधानी से है, ठीक है, जिस प्रकार से दुर्घटना संबंधित है सावधानी से, उसी प्रकार बीमारी किससे संबंधित है। यहां क्या पकड़ में आ रहा है कुछ, कि यदि हम सावधानी बरतेंगे तो दुर्घटना नहीं होगा। ठीक है, यदि हम सावधानी बरतेंगे तो दुर्घटना नहीं होगा, और यदि सावधानी नहीं बरतेंगे तो दुर्घटना हो जाएगा। तो दुर्घटना और सावधानी में जो संबंध है, वही संबंध आपका बीमारी का किससे है। बीमारी कैसे हो जाएगा? बीमारी क्या होगा? डॉक्टर से संबंधित है, अस्पताल से संबंधित है, इलाज से संबंधित है, स्वच्छता से संबंधित है या प्रदूषण से संबंधित है। बीमारी आप देख करके डॉक्टर मत टिक कर देना, अस्पताल मत टिक कर देना। आपको नर्स भी ऑप्शन देगा, इंजेक्शन भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक है, या फिर दवाई भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन यहां संबंध को पकड़ना है दोस्तों, कि जो संबंध दुर्घटना का सावधानी से है,
मतलब सावधानी नहीं रहने पर दुर्घटना हो जाता है। तो उसी तरह से क्या नहीं रहने पर बीमारी हो जाएगा, तो स्वच्छता यानी साफ सफाई, हाइजीन नहीं रहने पर हम बीमार पड़ सकते हैं, बीमारी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दुर्घटना का जो संबंध सावधानी से है वही संबंध बीमारी का स्वच्छता से है। यहां समझ में आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो संबंध पृथ्वी का सूर्य से है वही संबंध चंद्रमा का किससे है। पृथ्वी संबंधित है सूर्य से, तो चंद्रमा किससे संबंधित है, यहां यह बताना है। तो देख सकते हैं कि पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। यहां तक क्लियर है? पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। उसी तरह से चंद्रमा एक उपग्रह है जो किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी पृथ्वी घूमता है इसके चारों ओर, तो ये किसके चारों ओर घूमेगा, किसके चारों ओर घूमता है, चंद्रमा। तो चंद्रमा घूमता है पृथ्वी के चारों ओर। तो यहां पर ग्रह है, पृथ्वी है, उपग्रह है, मंगल है, बुध है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। यहां किसके चारों ओर घूमता है ये संबंध दिया गया है। तो उसी तरह से चंद्रमा किसके चारों ओर घूमता है, तो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? यही है एनालॉजी टेस्ट। इस तरह से कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मेन आपको संबंध को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो पांचवा क्वेश्चन है कि भारत का जो संबंध नई दिल्ली से है तो राजस्थान का संबंध किससे है। तो भारत का संबंध है नई दिल्ली से। क्या संबंध है भारत का नई दिल्ली से, वही संबंध आपको राजस्थान में भी लागू करना है। तो भारत का जो संबंध नई दिल्ली में यहां पकड़ो तो राजस्थान का संबंध किससे होगा, बीकानेर राजस्थान में है, अजमेर राजस्थान में है, उदयपुर राजस्थान में है, जयपुर राजस्थान में है और जैसलमेर ये भी राजस्थान में है। तो राजस्थान का संबंध किससे होगा भाई, सब तो राजस्थान में ही है। तो यहां पर हमको यही बताएगा भारत और नई दिल्ली में क्या संबंध है, कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है या नई दिल्ली भारत की राजधानी है, यानी राजधानी का संबंध है। ठीक है, उसी तरह से राजस्थान का राजधानी क्या होगा, तो आपका हो जाएगा जयपुर। जयपुर आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम तो एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको, है ना। चलो अब यहां पर क्वेश्चन देख सकते हो, देखो क्या लिखा आप बताना। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जो संबंध जीत का खुशी से है वही संबंध असफलता का किससे है। मतलब जीत का जो संबंध खुशी है, यदि हम जीत जाते हैं तो हम खुश होते हैं, तो असफल हो जाने पर हम क्या होंगे, तो असफलता का क्या होगा, हार होगा, क्रोध होगा, निराशा होगा, उदासी होगा, या इनमें से कोई नहीं। असफल होने पर ये सब चीज होता है, लेकिन पकड़ना आपको इससे कि जो संबंध जीत का खुशी से है वही संबंध अनसक्सेसफुल यानी असफलता का किससे है। तो जीत होने पर हम खुश होते हैं, लेकिन असफल होने पर हम निराश हो जाते हैं। तो असफलता का संबंध किससे है, निराशा से है। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा निराशा। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, निराशा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि एमीटर संबंधित है विद्युत धारा से। जिस प्रकार एमीटर संबंधित है विद्युत धारा से, तो वोल्ट मीटर किससे संबंधित है। ठीक है, एमीटर संबंधित है विद्युत धारा से, तो वोल्ट मीटर किससे संबंधित है। तो आप यहां पकड़ो कि एमीटर और विद्युत धारा में क्या संबंध है। एमीटर और विद्युत धारा में क्या संबंध है, क्या संबंध है, विद्युत धारा को मापने की इकाई को एमीटर कहते हैं। यानी एमीटर क्या है, विद्युत धारा को मापता है। तो वोल्ट मीटर क्या मापता है, यहां मापने का संबंध है ना। तो वोल्ट मीटर क्या मापता है, दाब मापता है, बल मापता है, आवेश मापता है, विभवांतर मापता है या प्रतिरोध मापता है। तो क्या होगा, विभवांतर। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, विभवांतर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, विभवांतर। ए मीटर से विद्युत धारा, तो वोल्ट मीटर से विभवांतर। क्लियर हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि मानव संबंधित स्तनपायी, मानव एक क्या है, स्तनपायी है। मानव संबंधित है स्तनपायी से। जो संबंध मानव का स्तनपायी से है वही संबंध तितली का क्या है। यहां प्रजाति बता रहा है कि मानव किस प्रजाति का है, किस ग्रुप, किस वर्गीकरण में, किस वर्ग में आता है, ये मानव की प्रजाति बता रहा है ना। उसी तरह से तितली की हम यहां प्रजाति लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो तितली की प्रजाति क्या होगी, तो तितली का संबंध किससे है, पक्षी से है, सरीसृप से है, जानवर से है, पंख से है या उड़ान से। यहां पर दोस्तों एक ऑप्शन हम लिखना भूल गए हैं। यहां पर मैंने देख सकते हैं कि एक ऑप्शन यहां पर था कीट, इसका आंसर होगा कीट। ठीक है, वो मैंने लिखना
भूल गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीट। तितली का संबंध इन सब किसी से नहीं है, तितली का संबंध है कीट से। तितली एक कीट प्रजाति में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कीट। समझ में आ गया? लिखना भूल गए थे इसलिए हम अभी लिख दिए। समझ में आ रहा है ना? मेन है समझना। चलिए देखिए 9 नंबर है कि जो संबंध मॉस्को का रूस से है वही संबंध पाकिस्तान का किससे है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि सर मॉस्को रूस का राजधानी है, तो पाकिस्तान का राजधानी लिख दीजिए इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद तो आपका ऑप्शन है नहीं, तो क्या करोगे? ऑप्शन आपके पास है चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, कराची, शिमला। तो यहां हमको यह पकड़ना होगा कि रूस का एक शहर है मॉस्को। ठीक है, मॉस्को क्या है? रूस की राजधानी तो है ही, लेकिन रूस का एक शहर भी तो है। तो उसी तरह से पाकिस्तान का एक शहर है। कौन सा शहर है यहां पर? कराची। कराची क्या है? पाकिस्तान का एक शहर है। समझ में आ गया? यहां राजधानी खोजने के फिराक में मत रह जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। राजधानी छोड़ के और भी देखना कि यह संबंध यदि नहीं पकड़ा रहा है तो दूसरा कौन सा संबंध पकड़ाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा मॉस्को क्या है? रूस का एक शहर है। राजधानी तो है ही, लेकिन यहां राजधानी का संबंध नहीं है, यहां पर एक शहर का संबंध है। उसी तरह से पाकिस्तान का एक शहर क्या है? कराची। अगला चीज देख सकते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि जो संबंध सप्ताह का दिन से है वही संबंध दीवार का किससे है? सप्ताह और दिन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? सप्ताह दिन तो दीवार तो क्या होगा? सीमेंट होगा, ईंट होगा, बालू होगा, मिस्त्री होगा या भवन होगा? इसका आंसर आपको हम छोड़ते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप यह चैप्टर समझे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। देखता हूं कितने विद्यार्थी यहां तक इस वीडियो को देख के आए हैं। वही विद्यार्थी कमेंट करेंगे और अपना आंसर जरूर लिखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सीमेंट होगा, ईंट होगा, बालू होगा, मिस्त्री होगा या भवन होगा? क्या होगा इसका आंसर? तो एनालॉजी टेस्ट यही होता है, इसको कहते हैं सादृश्य परीक्षण। इसमें आपका यही देखा जाता है कि आप संबंध पकड़ सकते हैं कि नहीं, ये इससे ऐसे रिलेटेड है तो ये इससे कैसे रिलेटेड है। यही संबंध आपको पकड़ना है। आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का कोई नियम फॉर्मूला वगैरह नहीं है, आपको अपने आप से इसको पकड़ना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मछली पालन को क्या कहते हैं, है ना, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, या ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आपको याद होनी चाहिए, है कि नहीं। जैसे कि मानव किस ग्रुप में आता है? स्तनपायी। देख रहे हैं ना। तितली किस ग्रुप में आता है? तो कीट ग्रुप में आता है। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे दे दिया गिरगिट, तो क्या होगा? सरीसृप हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी प्रजाति सबका एसआई मात्रक वगैरह आपको आना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि राज्य राजधानी देख सकते हैं। अब आपको पता ही नहीं कि मॉस्को है क्या, तो आप रूस के साथ उसका संबंध कैसे निकालोगे? तो ये सारी चीजें आपको ओवरऑल पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। और ऐसे इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि इससे इसका क्या संबंध है, वही इसका भी इससे वही संबंध होगा। तो इस तरह से एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो क्वेश्चन इस तरह से डायरेक्ट रहेगा क्वेश्चन मार्क देकर के, या तो लिखेगा कि जिस प्रकार मॉस्को संबंधित है रूस से, उसी प्रकार पाकिस्तान का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन देगा, आपको यहां पर टिक करना होगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों, सखी सहेलियों सबको शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।